फिर मायावी स्त्री ने कहा, अघोरा, आज तुम जहाँ पर कैद हो उस घेरे को तुम्हारी शक्तियाँ पार नहीं कर पा रही हैं, लेकिन तुम उस घेरे के अंदर हो। अगर तुम्हारी शक्तियाँ जागृत होती तो उसके बारे में कोई नहीं जानता और तुम आसानी से उस काले घेरे से बाहर आ जाते, क्योंकि जो साधना और सिद्धियाँ हैं उनका प्रयोग और अनुप्रयोग सभी तांत्रिकों के पास है, लेकिन जो स्वयं की शक्तियाँ जागृत होती हैं उसे ही अलौकिक शक्ति कहा जाता है। उसे कोई कैद नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, इसलिए उसको कोई कैद नहीं कर सकता, ना ही उसका कोई मूल मंत्र है। अघोरा ने कहा, माया, तुम मुझे असंभव साकार करने को कह रही हो। मैं काली सिद्धियों को सिद्ध करने वाला अघोरी, मैं कोई वर्षों तपस्या करने वाला संत नहीं जो इतनी जल्दी इस तरह की अलौकिक शक्तियों को जागृत कर पाऊंगा। माया ने कहा, अघोरा, अगर तुम चाहो इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अघोरा ने कहा, माया, अब मेरे चाहने और ना चाहने का कोई मतलब नहीं है। अब तो मेरी मजबूरी है कि मैं तुमसे सहायता ले लूं। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि एक अघोरा से छल करने का अंजाम क्या होता है। माया ने कहा, अघोरा, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीने का तरीका नहीं बदल पाओगे। मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। आज के बाद तुम किसी मजबूर और लाचार इंसान को परेशान नहीं करोगे, बल्कि जितनी हो सकेगी उसकी सहायता करोगे। अघोरा ने कहा, माया, मैं तुम्हें अपनी सिद्धियों को साक्षी मानकर वचन देता हूँ, अपनी जीवन की आखिरी सांस तक किसी इंसान को कभी परेशान नहीं करूँगा। माया ने अघोरा को अपने ही शरीर के किसी हिस्से में खो जाने को कहा। उसके बाद अघोरा का संपर्क माया से टूट गया। अघोरा माया के बताए अनुसार अपने ही शरीर के किसी स्थान पर ध्यान करने लगा। जब उदय की तपस्या भंग हो गई, तब उदय को ऐसा लग रहा था जैसे वह काफ़ी दिनों के बाद अपनी चेतना में वापस आया हो। उदय को आज अलग सा महसूस हो रहा था। उदय अपने घर की तरफ 2 कदम आगे चला, फिर सोचा, मैं यहाँ करने क्या आया था। लेकिन उदय को कुछ याद नहीं आ रहा था। उदय यही सोचते हुए उस स्थान से निकलकर बाहर आ गया और गलियारे के रास्ते उदय अपने गांव पहुंच गया। उदय जब अपने गांव में पहुंचा, तब उदय के घर वाले और गांव के कई लोगों ने जब उदय को देखा, तब वह सभी लोग उदय के पास आए और कहा, उदय, तुम इतने दिन कहाँ थे। उदय बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन उदय को कुछ याद नहीं आ रहा था। तब उदय का दोस्त अमन वहाँ पर आ गया और अमन ने कहा, उदय, तू इतने दिन कहाँ चला गया था। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं देखा। जहाँ लोग दिन में जाने से डरते हैं, मैंने तुझे रात में वहाँ जाकर देखा है, लेकिन तू वहाँ भी नहीं था। फिर तू इतने दिन था कहाँ। उदय, तू कुछ बोलता क्यों नहीं। क्या इतने दिनों में तू अपने दोस्त अमन को भूल गया। उदय ने कहा, नहीं यार, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। चल आ, घर चलते हैं, फिर बैठकर बात करेंगे। उदय ने अमन के कंधे पर हाथ रखा और अमन से बात करते हुए अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद अमन ने कहा, उदय, यार, एक बात है जो तेरे गायब होने के बाद मुझे पता चली है। तब से वह बात मेरे मन में खटक रही है। उदय ने कहा, हाँ तो कहना, मैं कब मना कर रहा हूँ। अमन ने कहा, उदय, मैं तुझे वह बात
वहाँ बताऊँगा जहाँ पर तेरे और मेरे अलावा और कोई ना हो। उदय ने कहा, फिर देर किस बात की है, चल गांव के बाहर कहीं एकांत में बैठकर बात करते हैं। दोनों एक साथ उठे और गांव से काफ़ी दूर जाकर उस स्थान पर रुके जहां पर कोई आता जाता नहीं था। वहां की ज़मीन पर हल्की हल्की घास उगी थी। उदय और अमन उसी घास पर बैठ गए। उदय ने बैठते हुए कहा, अमन अब तू अपनी बात बेझिझक कह, यहाँ पर कोई नहीं है। अमन ने कहा, उदय वह जो अपने गांव में पुराना महल है जिसमें अब कोई नहीं रहता, और वहाँ की अफवाह भी है कि जो उस महल के अंदर जाता है वह वापस लौट कर नहीं आता। इतने में उदय ने कहा, हाँ तो यह बात तो सत्य है, मैंने भी अपने बचपन में सुना था, और अपने गांव की सभी औरतें वहीं से तो गायब होती हैं। गांव के सभी लोग तो बताते हैं कोई भोगी अघोरा है, वही यह सब करता है। अमन ने उदय की बात काटते हुए कहा, उदय यह एक अफवाह ही है, इसमें अघोरी का दूर तक नाता नहीं है। जब अमन ने कहा, मैंने अपनी आँखों से देखा है, तब उदय ने चौंकते हुए कहा, तूने कैसे देख लिया? मैंने सुना है उस अघोरी को आज तक किसी ने नहीं देखा, और वह बहुत शक्तिशाली है। उसके स्थान पर भी कभी उस अघोरी को देखा नहीं गया। वहाँ पर उसका कोई चेला रहता है। अमन ने कहा, उदय मैंने यह कब कहा कि मैंने उस अघोरी को देखा है? मैंने उस अघोरी के नाम को बदनाम करने वालों को देखा है। उदय ने कहा, मतलब? अमन ने कहा, मतलब यह है कि जब तुम गायब हो गए थे तब मैंने तुम्हें कई जगहों पर देखा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। फिर एक दिन मैं रात को लेटा था, तब मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों न चलकर उस महल में देखा जाए जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। फिर मैं उसी रात उस महल में गया। वहाँ पर पहुँचकर मैंने देखा अपने गांव का चौकीदार और अघोरा के स्थान पर रहने वाला तांत्रिक वहाँ पर मौजूद है। जब मैंने वहाँ पर उन दोनों को देखा तो मैंने सोचा, यह दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं वहीं छिपकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद किसी चीज़ के घूमने की आवाज़ आई। जब मैंने मुड़कर उस तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर ऐसा क्या देख लिया था अमन ने? जानते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।